तो गाइस देखिए, इसमें हम लोग करेंगे हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, उपव्यवस्था में कौन सा समास है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो उपव्यवस्था में समास हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अगला है, अप्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग जो होता है वो आगे होता है, तो इसमें आपका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, आ उपसर्ग। मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में जो मुकेश है वो क्या है? चार ऑप्शन है, तो इसमें देखिए मुकेश जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मुकेश क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? ऑप्शन ए, कृषि का तद्भव रूपांतरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभिकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो काला। बाकी के तीन है जैसे कि लाल, तेज और सुंदर। निम्नलिखित में कौन से शब्द में यण संधि है? तो ऑप्शन बी, पित्रादेश में। पित्रा देश में क्या हो जाएगी? यण संधि। शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? साकार का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी, साकार का होता है निराकार। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन सी, शाश्वत। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, द्रुतगामी। क्या होगा? द्रुतगामी। गांठ में बांधना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, खूब याद करना। खूब याद करना। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? ऑप्शन ए, रहस्यवादी श्रृंगार। रहस्यवादी श्रृंगार। हिया का तत्सम शब्द क्या होता है? तो हिया का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग आगे वाला होता है, तो देखिए इसमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन ए, अब उपसर्ग। दूधन कर किसकी संधि है? ऑप्शन ए, दुष्कर की संधि है। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन बी, गगन को चूमने वाला। जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसका अर्थ क्या होता है? उसका होता है ऑप्शन ए, दुर्लंघ्य। नेक्स्ट है, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव। अगला है, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है? तो चिराग तले अंधेरा का अर्थ होता है ऑप्शन बी, चिराग से कम रोशनी होती है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। तावर्ण जो है आपकी, देखिए कई बार यूज हो रहा है तावर्ण, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक हिसाब। शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत चालाक होना। क्या हो जाएगा? बहुत
चालाक होना। सुरीला का विलोम क्या होगा? सुरीला का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसुरा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए, बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? ऑप्शन डी, ये सभी। गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, कुमायूनी। दाज्यू कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन बी हो जाएगा, शेखर जोशी। क्या हो जाएगा? शेखर जोशी। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? ऑप्शन ए, निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऋण जल धन जन किसका रिपोर्ताज है? ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो देहाती दुनिया। बाकी के तीन है, मैला आंचल, पलटू बाबू रोड और परती परिकथा। कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, निर्मल वर्मा। इनका हो जाएगा अंतिम अरण्य। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही हैं। प्रेमचंद का हो जाएगा सदगति, रेणु का हो जाएगा रसप्रिया, अमरकांत का जिंदगी और जोंक। स के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? तो मूर्धा। वा का उच्चारण स्थान है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बया धन वृद्ध। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, सम धन कल्प। भोधन अन्न की सही संधि क्या होगी? तो भवन। क्या हो जाएगा? भवन। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन सी। शारीरिक को आप ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? ऑप्शन सी, प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? दृष्टांत। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? कलई खुलना। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अब हम लोग कर लेते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉन मथाई। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? 65वें संशोधन। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? शाहजहां। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन
तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं नरसिंह मेहता। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। वनरोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी बैगनी विकिरण का अवशोषण करने में। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला निम्न में से किसको आरबीसीज का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लीहा। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अधिक है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है? भंगुरता। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है बातक या ट्रेकिया। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? मीना माता। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं आपके DNA और प्रोटीन। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। एल्टाविस्टा है एल्टाविस्टा क्या है? एक सर्च इंजन। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है? 200 mg। ऑप्शन सी। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ओजोन O3। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? वनस्पति उत्पाद। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान जगन्नाथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, USA, UK। भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 382। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? प्रधानमंत्री। और आज का लास्ट है, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 1991 में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।